यशायाह अध्याय 5। यशायाह अध्याय 5। अब मैं अपने प्रिय के लिए उसकी दाख की बारी के विषय में गीत गाऊंगा। एक अति उपजाऊ टीले पर मेरे प्रिय की एक दाख की बारी थी। उसने उसकी मिट्टी खोदी और उसके पत्थर बीनकर उसमें उत्तम जाति की एक दाख लता लगाई और बीच में एक घुम्मट बनाया और उसमें दाखरस के लिए एक कुंड भी खोदा। तब वह दाख की आशा करने लगा, परंतु उसमें निकम्मी ही दाखें लगी। अब हे यरूशलेम के निवासियों और हे यहूदा के मनुष्यों, मेरे और मेरी दाख की बारी के बीच न्याय करो। मेरी दाख की बारी के लिए और क्या करने को रह गया जो मैंने उसके लिए न किया हो? फिर क्या कारण है कि जब मैंने दाख की आशा की तब उसमें से निकम्मी दाखें लगी? अब मैं तुमको जताता हूं कि अपनी दाख की बारी से मैं क्या करूंगा। मैं उसके कांटे वाले बाड़े को उखाड़ दूंगा कि वह चट की जाए और उसकी भीत को ढा दूंगा कि वह रौंदी जाए। मैं उसे उखाड़ दूंगा और वह न तो फिर छांटी और न खोदी जाएगी और उसमें भांति भांति के कटीले पेड़ उगेंगे। और मैं मेघों को आज्ञा दूंगा कि उस पर जल न बरसाए, क्योंकि सेनाओं के यहोवा की दाख की बारी इस्राएल का घराना और उसका मनभाव पौधा यहूदा के लोग है। और उसने उनमें न्याय की आशा तो की, परंतु अन्याय देख पड़ा। उसने धर्म की आशा तो की, परंतु उसे चिल्लाहट ही सुन पड़ी। आए उन पर जो घर से घर और खेत से खेत यहाँ तक मिलाते जाते हैं कि कुछ स्थान नहीं बचता, कि तुम देश के बीच अकेले रह जाओ। सेनाओं के यहोवा ने मेरे कानों में कहा है कि निश्चय बहुत से घर सुनसान हो जाएंगे और बड़े बड़े और सुंदर घर निर्जन हो जाएंगे। और 10 बीघे की दाख की बारी से एक ही बत दाख मधु मिलेगा और होमेर भर के बीच से एक ही एपा अन्न उत्पन्न होगा। हाय उन पर जो बड़े तख्ते उठकर मदिरा पीने लगते हैं और बड़ी रात तक दाख मधु पीते रहते हैं, जब तक उनको गर्मी चढ़ न जाए। उनकी जेवनारों में वीणा, सारंगी, डफ, बांसुरी और दाख मधु ये सब पाए जाते हैं। और वे यहोवा के कार्य की ओर दृष्टि नहीं करते और उनके हाथों के काम को नहीं देखते। इसलिए मेरी प्रजा अज्ञानता के कारण बंधुआई में आ गई और उसके प्रतिष्ठित पुरुष भूखों और साधारण लोग प्यासे मरे। इसलिए अधोलोग ने अत्यंत लालसा करके अपना मुंह बिना परिणाम पसारा और उनका विभव और भीड़ भाड़ और हौरा और आनंद करने वाले सब के सब उसके मुंह में जा पड़ते हैं। साधारण मनुष्य दबाए और बड़े मनुष्य नीचे किए जाते और ऊंचे पद वालों की आंखें नीचे की जाती है। और सेनाओं को यहोवा न्याय करने के कारण महान ठहरता और पवित्र धर्मी होने के कारण पवित्र ठहरता है। और भेड़ों के बच्चों तो मानो अपने खेत में चरेंगे, परंतु हष्टपुष्टों के उजड़े स्थान परदेशियों को चराई के लिए मिलेंगे। हाय उन पर जो अधर्म और अनर्थ की रस्सियों से और पाप को मानो गाड़ी के रस्से से खींच ले आते हैं और कहते हैं कि वह फुर्ती तो करे और अपने काम को शीघ्र कर डाले, कि हम उसको देखें और इस्राएल के पवित्र की युक्ति प्रकट और पूरी हो जाए कि हम उसको समझे। हाय उन सब पर जो बुरे को भला और भले को बुरा कहते और अंधियारे को उजियाला और उजियाले को अंधियारा ठहराते हैं और कड़वे को मीठा और मीठे को कड़वा करके मानते हैं। हाय उन पर जो अपनी दृष्टि में ज्ञानी और अपने लेखे बुद्धिमान है। हाय उन पर जो दाख मधु पीने और वीर और मदिरा को तेज बनाने में बहादुर है और घूस लेकर दुष्टों को निर्दोष और निर्दोषों को दोषी ठहराते हैं। इस कारण जैसे अग्नि की लौ से घुंटी भस्म होती है और सूखी घास जलकर बैठ जाती है, वैसे ही उनकी जड़ सड़ जाएगी और वे
फूल धूल होकर उड़ जाएंगे, क्योंकि उन्होंने सेनाओं के यहोवा की व्यवस्था को निकम्मी जाना और इस्राएल के पवित्र के वचन को तुच्छ जाना है। इस कारण यहोवा का क्रोध अपनी प्रजा पर भड़का है और उसने उनके विरुद्ध हाथ बढ़ाकर उनको मारा है और पहाड़ कांप उठे और लोगों की लोथें सड़कों के बीच कुड़ासी पड़ी है। इतने पर भी उनका क्रोध शांत नहीं हुआ। उसका हाथ अब तक बढ़ा हुआ है और वह दूर दूर की जातियों के लिए झंडा खड़ा करेगा और सीटी बजाकर उनको पृथ्वी की छोर से बुलाएगा। देखो, वे पूर्ति करके वेग से आएंगे। उनमें कोई थकने वाला व ठोकर खाने वाला नहीं, कोई ऊँघने वाला व सोने वाला नहीं, किसी का फेटा नहीं खुलता और किसी के जूतों का बंधन नहीं टूटता। उनके तीर चोखे और उनके सब धनुष चढ़ाए हुए हैं। उनके घोड़ों के खूर वज्र के और रथों के पहिए बवंडर सरीखे हैं। वे सिंह व जवान सिंह की नाई गरजते हैं। वे गुर्राकर अहेर को पकड़ लेते हैं और उसको कुशल से ले भागते हैं और कोई उसे उनसे नहीं छुड़ाएगा। उस समय वे उन समुद्र के गर्जन की नाई गरजेंगे और यदि कोई देश की ओर देखे तो उसे अंधकार और संकट देख पड़ेगा और ज्योति मेघों से छिप जाएगी।